हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन यानी रेखा के प्रकार सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि रेखा किस तरह से खींचा जाता है, कौन रेखा है, कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर रेखा है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर अभी नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। लाइन यानी रेखा। तो रेखा पहले क्या है, ये लाइनिंग खींचा हुआ, इसको हम लोग रेखा कहेंगे। दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ है नहीं पता, कहां खत्म होगा नहीं पता। तो इस तरह का जो खींचे हुए हैं इसको हम लोग कहेंगे रेखा, इंग्लिश में कहेंगे लाइन। अगला हम लोग देखते हैं किरण यानी रे। किसे कहते हैं? तो इसमें एक एंड पॉइंट है, यानी कहां से शुरू हुआ है हमें मालूम है और कहां खत्म हुआ ये मालूम नहीं है। एरो का मतलब कहां खत्म हुआ मालूम नहीं है, कहां से स्टार्ट हुआ वो मालूम है। ये डॉट का मतलब है यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक खींचेंगे मालूम नहीं है। तो इस तरह का रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण यानी रे। अगला देखते हैं, इसमें दोनों तरफ डॉट है, यानी मालूम चल गया कि यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हुआ है। तो इस तरह के रेखा को हम लोग बोलेंगे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है और एंडिंग पॉइंट भी मालूम है, यानी स्टार्ट प्रारंभिक बिंदु भी मालूम है और जहां उसका अंत हुआ है वो बिंदु भी मालूम है। तो इस तरह का रेखा को हम लोग कहेंगे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। तो चलिए 3 हो गया। इसमें कहां से स्टार्ट हुआ है कहां खत्म हुआ है नहीं पता, ये रेखा है यानी लाइन है। इसका कहां से शुरू हुआ है वो पता है, लेकिन कहां खत्म होगा नहीं पता, इसको किरण कहेंगे यानी रे कहेंगे। और जिस लाइन का कहां से शुरू हुआ है और कहां खत्म हुआ है दोनों हमें पता है, इसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे यानी लाइन सेगमेंट। अगला देखते हैं, ये 2 रेखा खींचा हुआ है, लेकिन 2 रेखा एक दूसरे को कट करके जा रही है, यानी एक दूसरे को काटती नजर आ रही है। तो इस तरह के रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो जब 2 रेखा एक दूसरे को काटेगी तो हम उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और इस तरह से अगर 2 लाइन खींचा गया है, यानी 2 रेखा खींचा हुआ है एकदम सीधा सीधा 2 लाइन, और इसके बीच का जो अंतर है, यानी यहां अगर नापेंगे स्केल से इसका बीच की दूरी और इसका बीच का दूरी तो बराबर आएगा। तो इस तरह के रेखा को समांतर रेखा कहते हैं यानी पैरेलल लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइनिंग आगे आप कितने लंबा खींच दें, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इसीलिए ये समांतर रेखा है यानी पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट देखते हैं। ये क्या है? लंब रेखा। तो लंब रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन। इसमें भी 2 रेखा एक दूसरे को काट रहा है, काट यहां भी रहा है, लेकिन इसे प्रतिच्छेदी रेखा कह रहे हैं, ऐसे लंब रेखा कह रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या था? तो अंतर यह है कि ये 90 डिग्री पे काट रहा है। कितने डिग्री पे काट रहा है? 90 डिग्री पे। यहां आप नापिएगा तो यहां आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आएगा। यहां 90 होगा, इस साइड भी 90 का नंबर बना होगा, यहां भी 90 डिग्री बना होगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल ही बना होगा। तो जब 2 रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री यानी 90 डिग्री एंगल पे कट करता है यानी काटती है, वैसे रेखा को हम लोग लंब रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा में हमें डिग्री नापने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन दूसरे लाइन को काट रहा है यानी वो प्रतिच्छेदी रेखा है। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।